आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2022-2023। मंदसौर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 से विजयी होने पर कांग्रेस के युवा नेता करमवीर सिंह भाटी और उनके समर्थकों द्वारा ग्राम हल्दूनी से सांवरिया सेठ तक भव्य पदयात्रा निकाली गई। जय सांवरिया सेठ के जयकारों से यह पदयात्रा ग्राम हल्दूनी से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न गांवों और शहरों होते हुए नीमच पहुंची। नीमच कलेक्टर कार्यालय चौराहे पर युवा नेता विष्णु चंद्रवंशी के नेतृत्व में पदयात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर युवा नेता करमवीर सिंह भाटी का साफा बांधकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम दीवान, राकेश सोन, दिनेश कदम, रमेश चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। पदयात्रा 3 दिन पूर्व सीतामऊ तहसील के ग्राम हल्दूनी से शुरू हुई, जो कि 170 किलोमीटर की यात्रा कर 5 दिन में श्री सांवरिया सेठ धाम पहुंचेगी। यह पदयात्रा मंदसौर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही है। कार्यकर्ताओं ने भगवान सांवरिया सेठ से प्रार्थना की थी कि इस वार्ड से करमवीर सिंह भाटी विजयी होंगे तो वे पैदल यात्रा निकाल कर सांवरिया धाम पहुँचेंगे। ये यात्रा सीतामऊ तहसील जिला मंदसौर के एक गाँव है हल्दूनी करके, जहाँ का निवासी मैं खुद हूँ। वहाँ से ये यात्रा आई है। ये यात्रा वहाँ के कार्यकर्ताओं की है। इन सब कार्यकर्ताओं ने चुनाव में मांग करी थी कि ये सीट अगर निकलती है तो सब पैदल वहाँ सांवरिया जी के दरबार में जाएंगे। ये यात्रा हुआ है। कौन से वार्ड की है? ये जिला पंचायत वार्ड नंबर 11 है, जो कांग्रेस से मैं खुद प्रत्याशी था। वहाँ पे करमवीर सिंह भाटी मेरा नाम है। ये लगभग 60-70 कार्यकर्ता हैं हमारे साथ और ये हमारा तीसरा दिन है आज। राजस्थान की मशहूर छेलाराम चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गुरुवार को माहेश्वरी भवन में आयुर्वेद जांच, उपचार एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ था, जो दोपहर 4 बजे तक चला। शिविर के माध्यम से शरीर की सभी बीमारियों की जांच निःशुल्क की गई। शिविर में राजस्थान ब्यावर के मशहूर चिकित्सक, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य चिकित्सक डॉक्टर एस चौहान द्वारा मरीजों की जाँच कर उन्हें उपचार दिया गया। चिकित्सक एस चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि छेलाराम चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज आयुर्वेद जांच, उपचार एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में इलेक्ट्रोमैग्नेट बॉडी एनालाइजर मशीन, जिससे मानव शरीर में फैल रही सभी बीमारियों की जांच की जाती है। मशीन के माध्यम से 1500 रुपए की जांच निःशुल्क की गई और जांच के आधार पर मरीजों का उपचार भी किया गया। साथ ही आयुर्वेद थेरेपी भी दी गई। चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शिविर के माध्यम से 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों को पूर्णतया उपचार एवं दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। इसके अतिरिक्त अन्य गंभीर बीमारियों में मरीजों को नॉमिनल चार्ज में उपचार और दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। उन्हें बीमारी से राहत प्रदान करने का उपचार भी बताया गया। सर, ये श्री छेलाराम चौहान चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें लगभग सभी बीमारियां देखते हैं। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होता है वो लगभग अमूमन सारी बीमारियां देखता है। नाड़ी वैद्य होता है, इसलिए वो नाड़ी के वजह से वात पित्त कफ को देखते हुए बताता है कि उसको किस किस तरह की बीमारी शरीर में चल रही है। वात रोग है, जैसे पेन आ रहा है शरीर के अंदर, तो कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, कि साइटिक नस तो नहीं है, वो सारा देखता है। बीपी शुगर को भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। कोलेस्ट्रॉल को भी देखते हैं। पाइल्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं और आजकल तो 90% जो पेशेंट हैं पाइल्स के पेशेंट, जो पाइल्स के डॉक्टर सीधे ही बोलता है उनको ऑपरेट कर दें। पाइल्स का ऑपरेशन आप 4-5 बार करवा भी देंगे तो भी पाइल्स वापस बन जाएगी। पाइल्स का ऑपरेशन से आप कितनी बार करवाएंगे, क्यों? कॉन्स्टिपेशन, शरीर की कब्जी खत्म ही नहीं होगी तो पाइल्स तो परमानेंट रहेगी। जब पाइल्स परमानेंट रहेगी, ऑपरेशन आप कितनी बार करवा लेंगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर भी तो उसकी समस्या का समाधान यही है कि आज तो शरीर में कब्ज न रहे। कब्ज रहेगी तो पाइल्स बनेगी तो उसका आप ऑपरेशन कराओगे। तो ये आयुर्वेद के जो मेडिसिन के माध्यम से ही क्योर हो जाता है, उसको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सर, लगभग किस प्रकार के मरीज आपके शिविर में आए हैं? जॉइंट पेन के ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, शुगर के ज़्यादा पेशेंट रहते हैं। शिविर के माध्यम से किस प्रकार से उनको लाभ दिया जाएगा, उपचार के साथ दवाइयों में, और किस प्रकार से? शिविर में जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी जांच निःशुल्क है पूरी। डॉक्टर जो परामर्श से पूरा बिल्कुल निःशुल्क रहता है उनका। जो जांच का जो शुल्क रहता है 1590 रुपये की, अगर जांच कहीं कराते हैं, ये 1590 रुपये की जांच है और जांच सारी हम लोग बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं ये उस ट्रस्ट के माध्यम से।
प्लस जो मेडिसिन यहाँ से जो मेडिसिन जा रही है 1 साल से 18 साल के जो बच्चों की मेडिसिन बिल्कुल निःशुल्क रहती है, चाहे उसका अमाउंट कुछ भी रहे, उन बच्चों की सारी मेडिसिन निःशुल्क जाती है। उसके अलावा जो पेशेंट दूसरे को मेडिसिन लेके जाते हैं उस मेडिसिन का जो भी पैसा बचता है वो ट्रस्ट इन बच्चों को मेडिसिन फ्री दे देता है। और जो बाकी डिस्काउंटेबल मेडिसिन रहती है 5% 7% आसपास डिस्काउंट रहता है, मेडिसिन बहुत कॉस्टली है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई नीमच के सीआरपीएफ गेट पर समाप्त हुई। रैली के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। साथ ही अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा झंडा लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। भारत माता की जय के नारों के साथ रैली निकाली गई। सभी कैडेट्स के हाथों में तिरंगा ध्वज था। साथ ही सबसे आगे एनसीसी का ट्रक चल रहा था, जिसमें लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। पुलिस कर्मियों के खिलाफ 2 प्रकरणों में एएसपी सूरज कुमार वर्मा ने सख्त कार्रवाई की है। साक्ष्य छुपाने के मामले में रामपुरा थाने में पदस्थ एएसआई राजेश वसूनिया और मारपीट करने के मामले में प्रधान आरक्षक केके बैरागी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मामले में प्रधान आरक्षक बैरागी को निलंबित व एएसआई वसूनिया को लाइन अटैच कर दिया गया है। उल्लेखनीय यह है कि पुलिस कर्मियों की कार्य प्रणाली कैसी हो, अगर कोई पुलिसकर्मी गलती करता है उस पर भी कार्रवाई होती है। यह सबक जिले के पुलिस कर्मियों को एसपी सूरज कुमार वर्मा ने 2 कार्रवाई कर दिया है। दोनों मामले एसपी श्री वर्मा के समक्ष आने के बाद दोनों प्रकरणों में उन्होंने संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की है, जिसमें एक को लाइन अटैच किया गया है जबकि दूसरे पर निलंबन की गाज गिरी। रामपुरा थाने में पदस्थ एएसआई राजेश वसूनिया ने गंभीर लापरवाही बरतते हुए आत्महत्या के प्रकरण की जांच में साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया था। मामला संज्ञान आने के बाद इस संबंध में विधिक राय ली गई और वसूनिया को लाइन अटैच कर रामपुरा थाने में साक्ष्य छुपाने का प्रकरण दर्ज किया है। इसके अलावा प्रधान आरक्षक केके बैरागी के खिलाफ भी पुलिस थाने में धक्का मुक्की करने और अपने पद का दुरुपयोग करने का मामला सामने आने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। सर, एक एएसआई और एक प्रधान आरक्षक के ऊपर कार्रवाई की गई है, किस संदर्भ में ये कार्रवाई की गई है? एक एएसआई राजेश वसूनिया जी रामपुरा में पदस्थ थे और एक मर्ग जांच के दौरान एक सुसाइड नोट मिला था, जिसको उनके द्वारा जो उनके पास पोजीशन में था उसको कोर्टबुर्द किया गया था और उसमें प्राथमिक जांच की गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया कि उन्हें ये प्राप्त हुआ था और उसके बाद मर्ग जांच डायरी में वो नहीं पाया गया था। इस संदर्भ में विधिक राय ली गई थी और उसके तदनुसार 201 आईपीसी की सेक्शन में उनका एफआईआर में उनका नाम डाला गया है। एक प्रधान आरक्षक केके बैरागी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। एक कृष्णकांत बैरागी पुलिस लाइन में पदस्थ हैं और लगभग 4-5 दिन पहले की बात है, उसमें इनका पड़ोस में किसी से विवाद हुआ था और उस संबंध में दोनों पक्ष थाने पर आए थे, जहां पर थाने पर कृष्णकांत बैरागी द्वारा अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ थाने में पुलिस विभाग में पदस्थ होने का फ़ायदा उठाते हुए सामने वाले पक्ष पर दबाव डालने के नियत से मारपीट की गई थी, धक्का मुक्की की गई थी। इस संबंध में थाने के कैमरे देखे गए थे और जो सामने का पक्ष है उनके स्टेटमेंट के आधार पे उसमें एफआईआर की गई है। किस तरह की कार्रवाई इन पे की गई सर? जैसा मैंने बताया कि थाने के परिसर में घुसकर 4-5 साथियों के साथ इन्होंने मारपीट की गई थी, तो उसमें 452, 323, 147, 149 आदि सेक्शंस में एफआईआर की गई है और जो कृष्णकांत बैरागी के अलावा जो दूसरा एफआईआर उसमें 201 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई है। आगे इस तरह की घटना ना हो, विभाग में किस तरह का आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पुलिस विभाग में स्पष्ट है कि कोई भी जो गतिविधि है वो पूरे अनुशासन में होनी चाहिए और चूँकि हम लोग समाज के रक्षक है, इसलिए हम लोग के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि हम लोग अपना बेस्ट जो बिहेवियर है वो शो करें और इसमें कोई भी अगर गलती की जाती है या जानबूझकर उसमें व्यवधान डाला जाता है न्यायिक प्रक्रिया में, तो उसमें विभागीय कार्रवाई भी होती है और अगर उसमें आपराधिक कृत्य होता है तो उसी अनुसार उसमें आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ
वर्षगांठ के अवसर पर डाकघर विभाग द्वारा भी तिरंगा रैली निकाली गई। यह तिरंगा रैली नीमच के डाकघर से प्रारंभ होकर विजय टाकीज चौराहा होते हुए भारत माता चौराहा पहुंची और पुनः इसी मार्ग से होते हुए डाकघर पर समाप्त हुई। इस अवसर पर मंदसौर से आए डाक अधीक्षक ओम प्रकाश चतुर्वेदी ने कहा कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और करीब 20 करोड़ घरों पर घर घर तिरंगा लहराने का अभियान है और इस अभियान में नीमच का डाक विभाग भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ये एक हर घर तिरंगा अभियान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है और डाकघर इसमें सहभागी है। डाकघर के माध्यम से घर घर तिरंगे उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसका जो उद्देश्य है इस अभियान का, हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जन भागीदारी के साथ राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर हमको इस अभियान को आगे बढ़ाना है और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, जो तिरंगा है, उसका सम्मान और उसका एक जो लालसा रहती थी हर किसी के कि हम भी अपने राष्ट्रीय झंडे को लहराएं, उसको फहराएं, उस अभियान को हम माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसी अभियान के तहत आज हम ये एक प्रभात रैली का आयोजन कर रहे हैं जो यहाँ नीमच के तय रूट से निकाली जाएगी और हमारा जो उद्देश्य है घर घर तिरंगा फहराने का, उसके बाद इस रैली के माध्यम से हम पूरा करें। जैसा कि लक्ष्य है, लगभग 20 करोड़ घरों तक तिरंगा फहराने का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य को लेके हम इस व्यापक अभियान को चला रहे हैं और मंदसौर संभाग के तहत भी ये अभियान इसी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। पूर्व सैनिक संगठन नीमच द्वारा स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत सीमा पर तैनात फौजी भाइयों के लिए रक्षा सूत्र व स्नेह संदेश भेजा जाएगा, जो हर स्कूल और कॉलेज से पूर्व सैनिक संगठन जाकर राखियां व स्नेह संदेश एकत्रित करेगा और सेना पर तैनात फौजियों को भेजी जाएगी। आज यह मुहिम पूरी हुई है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेजों से 9,863 राखियां व स्नेह संदेश एकत्रित हुए हैं। आज डाक के द्वारा सीमा पर तैनात फौजियों को भेजी जाएगी। जिला अध्यक्ष ने बताया कि नीमच के सभी स्कूलों से तकरीबन 9,863 राखियां इकट्ठी की हैं, जो कि बच्चों ने अपने हाथों से बनाई है। इस दौरान सभी बच्चों में देश के प्रति स्नेह और देशभक्ति की भावना है, काफी सराहनीय है। रक्षा सूत्र व स्नेह संदेश जम्मू कश्मीर पर तैनात राष्ट्रीय राइफल के जवान को सीमा पर तैनात उन्हें भेजी जाएगी, जिससे फौजी भाइयों का मनोबल व दुश्मन से लड़ने की शक्ति मिलेगी। सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत छात्राओं को तिरंगे वितरित किए गए। यह तिरंगे नगर समस्या एवं सुझाव ग्रुप द्वारा प्रदान किए गए। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि यह गौरवमयी पल है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें आजादी दिलाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज इतनी कुर्बानियों की बदौलत हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित डिप्टी कलेक्टर शिवानी गर्ग ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को निःशुल्क तिरंगे प्रदान किए गए और यह तिरंगे सामाजिक संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। नगर समस्या एवं सुझाव ग्रुप के संयोजक व ग्रुप एडमिन विवेक खंडेलवाल सोनू ने कहा कि यह गौरवमयी पल है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इस अभियान में हम सभी लोग एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और एक गौरवमयी योगदान दे रहे हैं। विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। घर घर तिरंगा का अभियान जो चल रहा है वो पूरे देश में चल रहा है और वो आज हम देख रहे हैं कि आज यहाँ समस्या और सुझाव ग्रुप जो लगातार वृक्षारोपण और अन्य सामाजिक काम करने का काम कर रहा है, वो आज यहाँ अनिल जी के सहयोग से झंडा वितरण करने के लिए आए। मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आया हूँ। जो राष्ट्रीय ध्वज है, मैंने उनको बताया है कि उसको ससम्मान हम अपने घरों पर फहराएंगे। पूरे देश में तिरंगा झंडा फहरने वाला है सप्ताह भर और उसको ससम्मान वापस उतारेंगे। राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान है वो हमने बच्चों को बताया है, किस प्रकार इसको रखना है, किस प्रकार इसको फहराना है और घर घर तिरंगा फहरे, इसलिए हमने सब बच्चों को यहाँ तिरंगा वितरण किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सीताराम जाजू महाविद्यालय में जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं उनके लिए तिरंगा वितरित किया गया है और सभी को
फ्लैग कोड को कैसे पालन किया जाना है उसके बारे में अवगत कराया है। चूँकि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, तो उसका उनको कैसे पालन करना है इसके संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है। और प्रिंसिपल साहब द्वारा जो फ्लैग कोड है उसके बारे में लिखित निर्देश भी बच्चियों को दिए गए हैं। किस प्रकार से इसको सफल बनाने का जो है जिला प्रशासन तो प्रयास कर रहे हैं? जी, जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें निकायों के द्वारा सभी जिलाधिकारियों के द्वारा अपने स्तर पर अनेकों प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा तिरंगा वितरण किया जा रहा है और सभी से अपील की जा रही है कि इस अभियान में अपनी आहुति दें और सभी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग करें। नगर समस्या एवं सुझाव ग्रुप के तत्वाधान में आज यहाँ श्री सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय के अंदर हमने हर घर तिरंगा अभियान, जो हमारा आज़ादी का 75वां वर्ष है, उस उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए नगर समस्या सुझाव ग्रुप भी भरसक लगा हुआ है। हमारे मन में बहुत उत्साह, जोश और जुनून है कि आज हमें ये आज़ादी जो मिली है, आज हम खुशनसीब है कि हमारे वीर शहीदों ने अपना बलिदान देकर हमें ये आज़ादी दी। और इस आज़ादी को अवसर को हम भुनाना चाहते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली है उसका हम हर्षोल्लास से ये 75वां वर्ष सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर तिरंगा का जो सपना है, उसको हम नीमच के हर घर पे जाके तिरंगा लहराएं फहराएं, ऐसी हमारी मंशा है। और इसी तारतम्य में आज हमने समाज सेवी हमारे ग्रुप के अनिल जी गर्ग सर्राफ की तरफ से सभी बच्चों को 400 झंडे यहाँ वितरित किए हैं और ये अभियान निरंतर हमारा चलता रहेगा। आज इसी के तिरंगा के अंतर्गत भी हमने आज यहाँ बच्चों को ये भी संदेश दिया कि आप अपने मोबाइल के अंदर वायु दूत ऐप डाउनलोड करके उसके अंकुर अभियान के अंदर पौधा लगाएं, ताकि हमें एक ऑक्सीजन की जो कमी हमने कोरोना में हमें को देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन की कमी भी हमें पौधे से हमको मिलेगी। शहर हरियाली भरा होगा, खूबसूरत होगा। और साथ ही हमने उनको ये भी कहा सभी को कि जो भी हमारे घर के वरिष्ठ सदस्य हैं, जिन लोगों ने दो डोज लगा दी है, कोरोना भी गया नहीं है, प्रिकॉशन के रूप में बूस्टर डोज भी लगाना हमको बहुत निहायत ही ज़रूरी है। और जिनके नहीं लगे हैं वो तिरंगा अभियान, बूस्टर डोज और अंकुर अभियान तीनों के अंदर एक साथ एक ही जगह पर एक ही मंच से अपनी भागीदारी करें, ताकि हम पूरे नीमच को हरा भरा तो बनाएंगे ही, एक हमारे मन में देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी और हम स्वस्थ भी रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यह है CTV नेटवर्क। आप देख रहे हैं CTV हलचल, जोड़े आपको शहर से। सेल सेल सेल, साहू राखी सेल, राखियों की विशाल सेल। आपके अपने शहर नीमच में स्थान खुर्शीद टॉकीज परिसर नीमच। हमारे यहाँ बच्चों की आकर्षक राखियाँ, टेडी बियर, डोरेमोन, बाइक, म्यूजिकल लाइट वाली, चूड़ा राखी, पेयर राखी सेट, डायमंड राखी, कलकत्ता, गुजराती, क्रिस्टल राखियों की विशाल सेल 50% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो चले आइए स्थान साहू राखी सेल, खुर्शीद टॉकीज परिसर नीमच।
ग्रेट पे ऑफ सक्सेस। ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स with more than 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, Copa, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanms.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस। यह है CTV नेटवर्क। आप देख रहे हैं CTV हलचल, जोड़े आपको शहर से।